हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया जी सर। देखो, हमारा चैप्टर चल रहा था सर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जिसके मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज सर हम लोग इस चैप्टर के कुछ एडिशनल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। वो एडिशनल क्वेश्चंस जो है आपको फ़ोटो के थ्रू शेयर कर दिए जाएंगे। वहाँ से आपको इन क्वेश्चंस को देखना है और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व मैं करवा रहा हूँ। कोई डाउट्स अगर आपके हों वो आप लोग पूछ सकते हो, जो आपके ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पे आप पूछ लेना। आप मुझे पर्सनली कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। मैसेज ड्रॉप कर देना, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं देख लूँगा आपका मैसेज, देख करके फ्री होते ही मैं जो आपके डाउट्स है वो ले लूँगा। एकदम आप फ्री फील करें, किसी टाइप की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बड़े ही आराम से बहुत ही अच्छे से जो आपका बचा हुआ पोर्शन है वो कंप्लीट करने वाले हैं अकाउंटेंसी का। ठीक है, तो देखो, टीचर्स को जो भी डिलीवर करना होता है टीचर आपको डिलीवर करके चला जाता है, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या है, आपकी ओर से भी रेस्पॉन्स करना ज़रूरी है। आप लोग बजाय आपस में बातें करने की कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, ये कम समझ आई, या इस चीज़ का मीनिंग क्या होगा, आप डायरेक्टली वो चीज़ें टीचर से पूछें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। भी आपस में क्या होता है, मुझे कभी कुछ, किसी को कुछ समझ नहीं आया, किसी को कुछ नहीं आया, आप आपस में डिस्कस करके उस छोटी सी बात का एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर लेते हो। वही बात छोटी सी होती है, अगर आप टीचर से पूछोगे 2 मिनट में उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आपका खुद का टाइम सेव भी होगा और आपको अच्छे से वो चीज़ें क्लियर भी होंगी। ठीक है जी सर, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का लेक्चर। हम लोग कुछ एडिशनल क्वेश्चंस देखते हैं। देखो जी, क्वेश्चन नंबर आपका जो है, क्वेश्चन है आपका मई 19 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ये 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन क्या है मैं रीड कर रहा हूँ। The summarized balance sheet of ABC Limited as on 31st March 2020 is as follows। एक कंपनी है सर ABC Limited जिसकी बैलेंस शीट आपको गिवन है। बैलेंस शीट में देखो सर, लायबिलिटी साइड में क्या क्या गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल्स। 3 आइटम्स गिवन है सर, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड तीसरा आपका है ट्रेड पेबल्स। सर जब हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, जो शेयर कैपिटल गिवन है उसके अंदर क्या क्या है। देखो, ब्रेकअप हम लोग देखते हैं आगे, जो डिटेल्स दी है उसके अंदर क्या दिया हुआ है। इसके साथ 2 आइटम सर हमें असेट्स के दिए हुए हैं। एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल असेट्स आपकी 6,90,000 की। इन्वेस्टमेंट गिवन है सर 37,000 के, और कैश एंड बैंक का बैलेंस गिवन है सर 62,000 रुपीज का। ये जो डेटा है सर आपका, ये गिवन है। शेयर कैपिटल 5,80,000, रिजर्व एंड सरप्लस 96,000, ट्रेड पेबल्स 1,13,000। ये एक बैलेंस शीट जो है आपको वो गिवन है ABC लिमिटेड की। ठीक है, ये बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके आगे सर हम लोग देखते हैं क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ ₹50 ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹4,50,000। सर ये जो शेयर कैपिटल है, कहते हैं इसमें 4,50,000 की तो है इक्विटी शेयर कैपिटल, बाकी कितना बच गया सर 1,30,000। ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है सर, इसके लिए बोला ऑफ ₹50 ईच, तो ये क्या है 50 रुपए वाले। और जो 1,30,000 है सर वो क्या रहा है, एंड ₹100 100 ईच 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹1,30,000। ये जो 1,30,000 के हैं ये क्या है सर, प्रेफरेंस शेयर्स
8% वाले ऑफ ₹100 ईच। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस कंप्राइजेस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओनली। ये जो रिजर्व एंड सरप्लस का सर 96,000 का बैलेंस गिवन है, ये कह रहा है ये क्या है आपका सर, ये केवल और केवल SPL गिवन है आपको 96,000। In order to facilitate the redemption of preference shares at a premium of 10%, कहते जो भी आपको प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनका रिडम्पशन करना है 10% प्रीमियम पे। द कंपनी डिसाइडेड, कंपनी ने क्या क्या डिसाइड किया देखो। फर्स्ट, टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹30,000। कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट थे 37,000 के, इनको कंपनी ने बेच दिया कितने में, 30,000 में। सबसे पहले ये एंट्री कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट एंट्री, इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो पैसा आएगा सर बैंक में, हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया सर, 30,000। इन्वेस्टमेंट कितने के गए सर मेरे पास से, 37,000 के जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे पास से चले गए। तो सर प्रॉफिट हुआ या लॉस, 37,000 का सामान 37,000 का सामान आपने 30,000 में बेच दिया, तो सर ऑब्वियस सी बात है लॉस होगा। तो इसलिए लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसकी जगह आप डायरेक्ट यहाँ पे SPL P&L अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो। कितना सर, 7,000 का। तो नरेशन लिखना बनता है, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹7,000। जो इन्वेस्टमेंट है सर हमने वो बेच दिए लॉस पे। कितने लॉस पे, 7,000 रुपीज़ के लॉस पे। आगे बोल रहा है टू फिनांस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड्स सब्जेक्ट टू लिविंग ए बैंक बैलेंस ऑफ ₹24,000। कहते हैं जब सर आप रिडम्पशन करोगे ना, रिडम्पशन के लिए क्या क्या चाहिए हमें सर, 1,30,000 रुपीज़ चाहिए हमें प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल के। 13,000 रुपीज़ चाहिए सर हमें किसके सर, प्रीमियम के। तो टोटल आपको कितना चाहिए सर, 1,43,000 रुपीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट्स है, लिविंग एक बैंक बैलेंस ऑफ ₹24,000। तो आपको जो बैंक बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में कितना, 62,000, इसमें से 24,000 आपको छोड़ना है। आप लोग 24,000 यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो बाकी बचा हुआ 38,000 तो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं ना। 38,000 हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। और सर इन्वेस्टमेंट बेचा तो भी तो पैसा आया, कितना, 30,000। कितना पैसा, कितने पैसे के अरेंजमेंट और करना पड़ेगा, 75,000 का। सिंपली कैलकुलेशन अमाउंट वाली मैंने आपको बता दी। अब इसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रॉपर वर्किंग नोट बनाएंगे। तो आप लोग अपनी नोटबुक में बनाओगे वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले क्या करना है, वर्किंग नोट नंबर 1 बना लो अपनी नोटबुक के अंदर, या फिर एक पेज छोड़ दो पूरा एंट्रीज के लिए, नेक्स्ट पेज पे आप बना दो वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट 1 बनाओगे, उसमें सबसे पहले क्या लिखोगे सर, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या लिखेंगे सर, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, है ना। सबसे पहले हेडिंग डाल दो वर्किंग नोट नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग क्या शो करेगा अभी आपका स्टेटमेंट, ये कैलकुलेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड, या फिर स्टेटमेंट शोइंग
नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। हम लोग यहाँ से देखेंगे कितना फंड हमें रिक्वायर्ड है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमें उसके लिए इशू करने हैं। ठीक है जी सर। तो सबसे पहले लिखोगे आप अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन, अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन। अब ये किसके लिए सर? फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,30,000 रुपीज़ का पेमेंट करना है हमें प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल के लिए। और अमाउंट पेबल फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन जो करोगे प्रीमियम पे, उसके लिए चाहिए आपको 13,000। टोटल चाहिए सर अमाउंट रिक्वायर्ड, जो आपका अभी के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो अमाउंट पेबल टोटल कितना है, वो आ गया 1,43,000। कितना आ गया सर? 1,43,000 लेस अवेलेबल बैंक बैलेंस। हमने देखा था सर जो बैंक बैलेंस हमारे पास अवेलेबल था वो था 62,000 माइनस 24, 38,000 लेस सर अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट है सर उनको सेल करके हमें मिल गए 30,000 रुपीज। तो देयर फोर फंड्स रिक्वायर्ड टू बी रेज्ड। कितने फंड्स रेज करने पड़ेंगे सर? 75,000 रुपीज़ के जो फंड्स हैं वो हमें और रेज करने पड़ेंगे। सर 75,000 के फंड्स अगर रेज करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर जो फंड्स चाहिए टू इश्यू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच। मिनिमम इक्विटी शेयर इशू करने हैं सर, तो ये तो फंड के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट आ गई। दूसरी सर मैं देखूंगा जो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे मुझे कितने फंड और रेज करने हैं। तो मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सर अगर मैं फंड्स के अकॉर्डिंग देखूं तो देखो एसपीएल का बैलेंस कितना है सर? 96,000 बैलेंस आपको गिवन है एसपीएल का, जिसमें से आपने यूज कितना किया सर? 7,000 रुपीज़ सर हमने काम में ले लिए। किस पे? जो इन्वेस्टमेंट बेचा था उसका लॉस हुआ सर, उस लॉस को सेट ऑफ करने में 7,000 मेरे काम में आ गए। सर मुझे इन प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन प्रीमियम पे करना है, उसके लिए 13,000 रुपीज चाहिए। 13,000 वहाँ पे काम आ जाएंगे सर। तो मेरे पास एसपीएल का जो बैलेंस है वो पड़ा है सर 76,000 रुपीज का। एसपीएल का बैलेंस अभी भी पड़ा है मेरे पास। मुझे कैपिटल के लिए चाहिए कितना सर? 1,30,000। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे शेयर कैपिटल में कितने फंड रेज करना चाहिए? 30 + 24 54,000। तो कहता अगर मैं रिजर्व एंड सरप्लस जो फ्री प्रॉफिट मेरे पास है सर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, उस वाले रूट से देखूं तो 54,000 रुपीज़ के अगर नए शेयर्स इशू कर देता हूं तो मेरा काम चल जाता है। बट जब मैं फंड्स रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग देखता हूं तो जब तक मेरे पास 75,000 रुपीज़ नहीं आएंगे तब तक मेरा काम नहीं चल सकता। तो क्या करूं? ये वाला देखूं या ये वाला मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए, जिससे मेरी दोनों बातें रह जाए सर। तो मुझे ये वाला जो ऑप्शन अगर करता हूं तो जितना कैश चाहिए उतना नहीं आ पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन सर अब मेरे पास मेरे लिए सही
नहीं है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, 75,000 रुपीज़ के जो है वो मेरे पास आने चाहिए। और इसके लिए जो आप इक्विटी शेयर इशू करोगे, कहता हम लोग देखते हैं आगे, देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। तो देखो 75,000 रुपीज़ चाहिए और एक शेयर जो आपका है वो 60 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आएगा। 50 रुपीज़ का शेयर, 10 रुपीज़ प्रीमियम, तो एक शेयर के 60 रुपये आपको मिलेंगे। कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे सर? जब मैं कैलकुलेट देख रहा हूँ तो ये आया मेरा 1250। 1250 शेयर इशू करोगे तब जाके आपकी बात बन जाएगी। 1250 शेयर अगर मैं इशू करूंगा सर तो क्या क्या फ़र्क पड़ेगा सर? मेरे शेयर कैपिटल क्या होगा सर? शेयर कैपिटल में पैसा आएगा 1250 इंटू 50, 62,500 रुपये मेरी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और सर सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा 1250 इंटू 10, 12,500 रुपये मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आ जाएंगे। क्या ये सारी बातें आपको क्लियर हुई? वर्किंग नोट देख लो अच्छे से। एसपीएल वाला के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट क्या थी वो हमने देख ली। फंड्स के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट क्या थी, ये रिजेक्ट क्यों ही समझ आया? क्योंकि सर यहाँ से तो 54,000 ही आते, बट पेमेंट करने के लिए तो 75,000 चाहिए थे, 21,000 रुपये कम पड़ जाते, वो कहाँ से लाते? तो इसलिए फिर हम लोगों ने इस चीज़ को छोड़ करके ये वाली करी। ये करते हैं तो ये इफेक्ट आता है। वर्किंग नोट जिनको नोट करना है नोट कर लो भाई जल्दी से। उसके बाद बिकॉज बैलेंस शीट आपकी रफली बोर्ड पे बनी हुई है, पहले मैं आपके साथ बैलेंस शीट डिस्कस कर लेता हूँ साथ की साथ, स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए, फिर उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट करेंगे। देखो ये जो वर्किंग नोट वाला पोर्शन है ये मैं हटा रहा हूँ। $62,500 के शेयर्स इशू करेंगे और क्या होगा सर, 12,500 रुपये मेरे आएंगे सर SPR के अंदर। ठीक है, हाँ जी। तो देखो क्या क्या फर्क पड़ेगा। शेयर कैपिटल आपकी कितनी है सर? 4,50,000 की थी, 4,50,000 की थी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर वाली। 62,500 के शेयर्स आपने और इशू कर दिए, टोटल हो जाएंगे सर 5,12,500। प्रिफरेंस शेयर्स जो गिवन थे सर इनका क्या हो गया, रिडम्पशन। तो अब इनका कोई रिश्ता नाता इस बैलेंस शीट से नहीं बचा। ठीक है जी सर, ये हुआ आपका शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में SPL देखो आपका क्या है सर, SPL 96,000 था, जिसमें से 7,000 प्लस 13,000 प्रीमियम वाला काम में आ जाएगा। कुछ हमें CRR बनाना पड़ेगा, वो CRR कितना बनाना पड़ेगा अभी देखेंगे हम लोग, छोड़ देते हैं। CRR बनाना पड़ेगा तो CRR यहाँ पे आएगा और क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ जाएगा सर, 12,500, 12,500 का आपका आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। ट्रेड पेबल्स एज इट इज रह जाएंगे आपके 1,13,000 के। PPE में हमने कोई चेंज किया नहीं, एज इट इज आएगा। इन्वेस्टमेंट चले गए भाई, और बैंक बैलेंस कितना छोड़ा था, 24,000। दो आइटम रह गए सर, एक हमारा CRR कितना बनेगा वो हम लोग एंट्रीज करेंगे तो वहां से कैलकुलेट होके आ जाएगा। जितना CRR बनेगा उतना SPL में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो SPL का बैलेंस आपका निकल के आ जाएगा। चलो अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं, फिर इस बैलेंस शीट को आपको करना है कंप्लीट। दोबारा से एंड में बैलेंस शीट फिर से बनवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो शेयर कैपिटल कितनी आएगी हमारी, 5,12,500 की। रिजर्व एंड सरप्लस में SPL मुझे नहीं पता, CRR मुझे नहीं पता,
SPL जो भी आएगा 76,000 में से लेस होकर के आएगा जो आपका CRR है। और सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आया 12,500। बस ये डेटा हमारे पास हम लोग रखते हैं, बाकी चीज़ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलो सबसे पहले सर शेयर्स इशू करने हैं कितने के 12,500 शेयर, 1250 शेयर 50 रुपये का एक, 12,1250 @50 ईच। तो सर जब सर शेयर्स इशू करोगे पैसा आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना सर 1250 इंटू 60 रुपीज़ के हिसाब से आपके पास आएंगे, तो 75,000 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ गए। लिख दोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी एट 1,250 इक्विटी शेयर्स रिसीव्ड। उसके बाद क्या करोगे सर, इसके बाद जो पैसा एप्लीकेशन का आया उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या करोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए हैं? हाँ जी सर, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में सर 1250 इंटू 10 12,500, शेयर कैपिटल में 1250 इंटू 50 62,500, और एप्लीकेशन पे टोटल पैसा मिला कितना था सर 75,000। बीइंग 1250 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 each issued at ₹10 प्रीमियम। ये होगी बात सर शेयर्स को इशू करने की। अब क्या करना है, अब सर हम लोग मूव करेंगे सिंपली हमारे प्रेफरेंस शेयर के जो रिडम्पशन वाला प्रोसेस है उसकी ओर। प्रोसेस क्या बोलता है, सबसे पहले सर पेमेंट ड्यू कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। किस किस चीज़ का पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें पेमेंट करना है उनकी कैपिटल का और प्रीमियम का। तो हम लोग लिखेंगे सर 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू क्या करना है सर, टू करेंगे सर हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 1,30,000 13,000 टोटल सर 1,43,000 बीइंग पेमेंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको हमने क्या किया, पेमेंट ड्यू कर दिया। ठीक है, अब बात आती है सर ये करने से पहले जो कंपनी लॉ है हमारा वो हमारे सामने आ जाता है। वो हमें ऐसा करने से रोक रहा है। क्यों रोक रहा है, वो कहता है जितने भी कैपिटल का पेमेंट कर रहे हो उसके इक्वल पैसा या तो शेयर कैपिटल में आ जाना चाहिए या CRR में आ जाना चाहिए। अच्छा हाँ, तो कितना आना चाहिए 1,30,000, उसमें से 62,500 तो शेयर कैपिटल में आ गया, अभी भी कितना रह गया 67,500। इससे क्या बनेगा सर CRR, यही तो चाहिए था बैलेंस शीट के लिए।
यहाँ से लेस हो गया और यहाँ पे आ जाएगा आपका 67500। एसपीएल कितना बचेगा सर? 8500। सीआरआर बनाने की एंट्री क्या करोगे सर? सीआरआर बनाने के लिए सीआरआर क्रिएट करना है तो क्रेडिट करोगे, डेबिट किसको करोगे? एसपीएल को। एंट्री क्या बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सीआरआर कितने का बनाना है सर? 67,500 का सीआरआर हमें करना है क्रिएट। ठीक है, सीआरआर तो बना दिया सर, प्रीमियम का अरेंजमेंट तो अभी तक नहीं हुआ। प्रीमियम कितना चाहिए सर? प्रीमियम चाहिए 13,000। तो प्रीमियम का अरेंजमेंट करने के लिए एसपीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 13,000। ये 13,000 रुपये सर आप ट्रांसफर कर दोगे एसपीएल से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट खत्म, तो बैलेंस शीट में इसलिए आपका जाता नहीं है। उसके बाद सर अब क्या बच गया? अब रह गया सर फाइनल टास्क हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री करोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,43,000। 1,43,000 का पेमेंट कर दोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और आपका क्वेश्चन की जो जर्नल एंट्रीज है वो हो गई कंप्लीट। बैलेंस शीट की बात थी सर, शेयर कैपिटल में क्या था? 4,50,000 इक्विटी शेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, 62,500 के आपने और इशू कर दिए। टोटल मिलाकर के ये हो गया आपका 450 प्लस 62,500 5,12,500। रिजर्व एंड सरप्लस में एसपीएल 96,000 था सर, 7,000 हमने काम में लिया सर, इन्वेस्टमेंट में जो बेचने में लॉस हुआ वहाँ पे 13,000 यूज आया सर प्रीमियम के अरेंजमेंट्स में, और 67,500 काम आ गया सर सीआरआर क्रिएट करने में। तो इस तरीके से एसपीएल का बैलेंस बच गया सर कितना? 8,500। 96,000 माइनस 7,000 माइनस 13,000 और माइनस 67500। तो ये बच गया सर 8,500 बैलेंस किसका? एसपीएल का। सीआरआर कितना बनाया सर? 67500। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना आएगा सर? 12,500। ट्रेड पेबल के साथ हमने कुछ किया नहीं तो लिख दोगे ट्रेड पेबल्स कितने के? 1,13,000 के। असेट साइड में पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 6,90,000 गिवन है आपको। इन्वेस्टमेंट बेच दिए तो चले जाएंगे, हट जाएंगे, और बैंक का बैलेंस कितना आ जाएगा? 24,000। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है सर वो होता है कंप्लीट। ठीक है, बैलेंस शीट आप लोग बना लेना, डेटा सारा मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सर एक और क्वेश्चन हम लोग जो आपका मई 2018 के अंदर न्यू कोर्स में पूछा गया है सर 10 मार्क्स के लिए। देखो क्वेश्चन क्या है आपका? धीरज लिमिटेड हैड 5,000 10% redeemable preference shares of ₹100 each fully paid up. The company had to redeem these shares at a premium of 10%. It was decided by the company to issue the following. कंपनी जो है सर जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उनका रिडम्पशन करने के लिए क्या क्या इशू करेगी वो आपको बताया गया है। देखो कंपनी क्या क्या इशू करने जा रही है। 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, 2,000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। सर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि जो हम लोग डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं वो डिवेंचर्स आपके सेक्शन 55 की कंप्लाइंस के अंदर कंसीडर किए जाएंगे क्या? क्या वो जो डिवेंचर्स हैं उनको आप लोग सीआरआर जब बनाओगे उसकी कैलकुलेशन में उनका कोई रोल रहेगा क्या? ये मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। या फिर
हम लोग केवल और केवल इक्विटी शेयर्स को कंसीडर करेंगे। डिवेंचर्स और इक्विटी शेयर दोनों को कंसीडर करना है या केवल और केवल इक्विटी शेयर को कंसीडर करना है। क्वेश्चन क्या है देखो, कंपनी जो है उसके 5,000 10% वाले प्रिफरेंस शेयर हैं ऑफ ₹100 ईच। टोटल कंपनी को 5 लाख रुपीज के प्रिफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है। कैसे? एट 10% प्रीमियम। कंपनी को 10% प्रीमियम पे इन डिवेंचर्स इन प्रेफरेंस शेयर का करना है रिडम्पशन। कंपनी ने डिसाइड क्या किया देखो, इट वाज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू इशू द फॉलोइंग 40,000। इसके अगेंस्ट में जब सेक्शन 55 की कंप्लाइंस हम लोग चेक करेंगे, वहाँ पे सर जो कंपनी है वो इशू कर रही है क्या, 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। टोटल हो गया आपका ये 4 लाख। और क्या इशू कर रही है सर, 2000 12% डिवेंचर्स, 2000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ये हो गए सर आपके 2 लाख के। तो क्या इस क्वेश्चन में हमें CRR बनाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं, प्राइमा फेसाई देख करके आपको ये रिप्लाई करना है। भाई अगर आप ये मानते हो कि सर 4 और 2 6 लाख हो गए और 5 लाख है हमारे पास, हमें नहीं जरूरत पड़ेगी, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि सर डिवेंचर्स जो है वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होते, इसलिए हम लोग 4 और 2 6 लाख, 4 और 2 6 लाख नहीं करेंगे, हम केवल और केवल इस 4 लाख को कंसीडर करेंगे। अब हम लोग देखते हैं सर इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है और क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। देखो, द इश्यू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अकाउंट्स वर रिसीव्ड इन फुल, द पेमेंट वाज ड्यूली मेड, द कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट्स, शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ये क्वेश्चन सर 10 मार्क्स में क्यों पूछा गया, केवल ये जो डिवेंचर्स इशू किए गए हैं इस एक पॉइंट के कारण इस क्वेश्चन को 10 मार्क्स का वेटेज मिला, वरना इस क्वेश्चन के अंदर इतना कुछ नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जाए। ठीक है जी। सॉल्यूशन अगर हम लोग स्टार्ट करें सर, तो सबसे पहले देखो क्या क्या आपने इशू किया। सर हमने इक्विटी शेयर और डिवेंचर्स इशू किए हैं, इनको इशू करने की एंट्री करनी पड़ेगी सर। एंट्री नंबर 1, सबसे पहले हम लोग इक्विटी शेयर इशू करने की एंट्री कर दें। इक्विटी शेयर इशू करने की एंट्री क्या करोगे, एंट्री होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना, 4 लाख रुपीज पार पे इशू किया, ऐसा हमें बताया गया था। तो हमने सर पार पे 40,000 शेयर्स इशू करने की एंट्री कर दी, बीइंग 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट पार, या हम लोग लिख सकते हैं सर बीइंग मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट क्या करना है सर, हम लोगों ने इसी तरीके से डिवेंचर्स भी इशू किए हैं, तो जब डिवेंचर्स का पैसा आपको मिला उसके लिए क्या एंट्री आप करने वाले हो, देखो भाई उसके लिए एंट्री होगी सर मेरी बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपीज आएंगे सर, 2000 डिवेंचर 100 रुपए का एक, और कैसे इशू किया है, एट पार, कुछ भी नहीं लिखा तो क्या है सर, पार पे इशू किया है, टू 12% डिवेंचर। अब सर इन दोनों को ट्रांसफर कहाँ करना है, कैपिटल में कर दो, कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री।
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरी सर 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट कितना 2 लाख। ये बात हो गई सर हमारी जो भी शेयर्स और डिवेंचर्स हमने इशू किए थे उनकी। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद हमें पेमेंट ड्यू करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट ड्यू करने की एंट्री आप क्या करोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है सर? जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो खत्म हो जाएगी तो हमें लिखना पड़ेगा कितने परसेंट वाले प्रेफरेंस शेयर्स आपके? 10% वाले। तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करना है सर? हमें जो पैसा है वो देना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है? 5 लाख रुपीज की। और रिडम्पशन किस पे है? प्रीमियम पे। तो सर डेबिट करोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट कितना? 10% 50,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 5,50,000 5,50,000 रुपये हमें देने हैं। तो सर बीइंग पेमेंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको आपने क्या किया? पेमेंट ड्यू कर दिया। उसके बाद सर हमें कंपनी लॉ की कंप्लाइंस चेक करनी है कि कंपनी लॉ की कंप्लाइंस जो है वो फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। कंपनी लॉ क्या बोलता है सर? जो भी आप रिडम्पशन करोगे, रिडम्पशन करने से पहले आपको जितना पेमेंट आप इनको कर रहे हो उतने के लिए अलग से अरेंजमेंट्स करके छोड़ने की ज़रूरत है। कैपिटल के अंदर किसी भी टाइप का रिडक्शन नहीं होना चाहिए। सर मुझे 5,50,000 रुपीज़ के अरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत है। मैंने इशू क्या किया सर? 4 लाख रुपीज़ की शेयर्स और 2 लाख के डिवेंचर्स। ये सेक्शन 55 की कंप्लाइंस के लिए हमारे काम नहीं आ सकते। तो हमने अरेंजमेंट्स कितने के कर दिए? 4 लाख के कर दिए। फंड क्या है सर? सफिशिएंट फंड पड़े हैं हमारे पास। तो कैपिटल के लिए 5 लाख के अरेंजमेंट्स करने थे, 4 लाख के हो गए। कितने का और करना है? 1 लाख का। 1 लाख का अरेंजमेंट करने के लिए एंट्री क्या करोगी सर? हम लोग सर CRR बनाना पड़ेगा हमें। कहाँ से बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या फिर आप SPL अकाउंट डेबिट कर सकते हो टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बोले तो CRR। कितने का सर? 5 लाख चाहिए थे, 4 लाख है, 1 लाख शॉर्ट रह गए तो 1 लाख से आप क्रिएट करोगे CRR। बीइंग CRR क्रिएटेड। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर हम लोग सारा का सारा CRR बना दे, तो नहीं, CRR मिनिमम बनाना है आपको, क्योंकि ये इतनी की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कहता सफिशिएंट फंड है सर। सफिशिएंट का मीनिंग हम लोग ये मान लें कि 5, 7, 10 लाख रुपए पड़े, हम लोग पूरा CRR बना दें, ऐसा नहीं करना होता। सफिशिएंट का मतलब वो आपको जितना पैसा चाहिए उतना पड़ा है, और वो मिनिमम होता है आपका, मैक्सिमम लेके आप नहीं चल सकते। नेक्स्ट सर आपकी एंट्री क्या होगी? CRR के रिगार्डिंग हमने ट्रीटमेंट कर दिया सर। प्रीमियम के लिए अभी भी हमने क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं किया, तो प्रीमियम के लिए क्या करना है सर? प्रीमियम के लिए एंट्री करेंगे हम लोग। प्रीमियम का अरेंजमेंट कहाँ से होगा? अगेन
SPL से, तो SPL अकाउंट डेबिट, जो भी आपने ऊपर किया सेम कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस कर दो। टू, किस चीज के लिए पैसा निकालना है सर? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना पैसा चाहिए सर? 50,000। तो एंट्री होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बीइंग एडजस्टमेंट्स मेड फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। नरेशन क्या डाल दोगे? बीइंग एडजस्टमेंट्स मेड फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है जी सर। उसके बाद क्या करना है? सारा काम कंप्लीट हो गया, आपको सर पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होगी? क्या एंट्री करोगे भी भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने की? तो सुन लो एंट्री होगी सर हमारी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,50,000। नरेशन क्या डालोगे? बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको हमने क्या किया? पेमेंट कर दिया। ठीक है, ये आपका एक और क्वेश्चन हुआ सर कंप्लीट। और देखो एक क्वेश्चन और है थ्योरी का जो पूछा हुआ है, एक्सप्लेन द कंडीशंस। ये सर नवंबर 18 न्यू कोर्स में ही पूछा हुआ है आपका। एक्सप्लेन द कंडीशंस व्हेन ए कंपनी शुड इशू न्यू इक्विटी शेयर्स फॉर रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। ऑल्सो डिस्कस the advantages and disadvantages of redemption of preference shares by issue of equity shares। भी एक कंपनी जो है वो कब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन जो है वो इक्विटी शेयर्स इशू करके करेगी, अगर ऐसा करती है तो कंपनी को क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। नॉर्मली अगर हम लोग देखें सर तो हमने देखा ये सब बातें हमें किसने सिखाई? सेक्शन 55 ने, जहां पे हमें ये बताया गया था कि रिडम्पशन से पहले कुछ अरेंजमेंट्स हमें करने होते हैं। देखो आंसर, ए कंपनी में प्रेफर इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। कब? जब कंपनी के पास क्या है? सफिशिएंट फंड नहीं है। कंपनी के पास सफिशिएंट फंड नहीं है तो कंपनी को न्यू शेयर्स क्या करने पड़ेंगे? इशू करने पड़ेंगे। कंपनी के पास रिसोर्सेज जो है सर, फ्री रिजर्व्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है, या फिर कंपनी के पास जो कैश अवेलेबल है वो सफिशिएंट नहीं है। इन सिचुएशन के अंदर कंपनी को नए शेयर्स इशू करके पैसा मंगवाना पड़ेगा ना जी। देखो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, लिखो। ए कंपनी में प्रीफर इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। वो सिचुएशंस कौन कौन सी है? सिचुएशन 1 लिखो भाई, व्हेन द कंपनी रियलाइज दैट, जब कंपनी को ऐसा रियलाइज होता है क्या? कैपिटल इज नीडेड परमानेंटली। कंपनी को ऐसा लगता है भी प्रेफरेंस शेयर वाला पैसा वापस कर देंगे तो भी हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो कंपनी सोचेगी अगर परमानेंट कैपिटल चाहिए तो इक्विटी शेयर इशू कर दो। एंड इट मेक्स मोर सेंस टू इशू इक्विटी शेयर्स इन प्लेस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और कंपनी को ऐसा लगता है कि प्रेफरेंस शेयर्स की बजाय क्या इशू कर दें? इक्विटी शेयर्स। ऐसा क्यों लगेगा सर? क्योंकि अगेन आप प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे, वो रिडीमेबल होंगे, 5, 7, 10 साल बाद वापस रिडम्पशन करना पड़ेगा। तो बार बार आपके सामने ये
प्रेफरेंस शेयर इशू करना, फिर रिडम्पशन करना, फिर इशू करना, फिर रिडम्पशन करना, ये चीज़ें आपके साथ कैरी करेगी। दूसरा, जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनकी रेट ऑफ डिविडेंड क्या होती है सर? फिक्स होती है। तो एक फिक्स खर्चा कंपनी के साथ जुड़ जाता है। अगर कंपनी चाहती है कि एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड वाला खर्चा हमारे साथ अटैच ना हो, तो भी कंपनी क्या चाहेगी, क्या करेगी? इक्विटी शेयर इशू कर देगी। सेकंड पॉइंट लिखो, व्हेन द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर व्हेन द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट which are otherwise available for dividend, the balance of profits which are otherwise available for dividend, ऐसे प्रॉफिट्स कौन से होंगे? फ्री प्रॉफिट्स जो हैं उनका जो बैलेंस है वो क्या है सर? इज इनसफिशिएंट। जो फ्री रिजर्व्स जो हैं उनका बैलेंस क्या है? इनसफिशिएंट है। तो भी कंपनी क्या करेगी? इक्विटी शेयर इशू करेगी। और लास्ट वन इज व्हेन द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ कंपनी, व्हेन द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ कंपनी इज नॉट गुड एनफ, कंपनी के पास जितना पैसा होना चाहिए उतना पैसा अगर कंपनी के पास नहीं है, तो भी कंपनी क्या करेगी सर? इक्विटी शेयर इशू करना प्रेफर करेगी। ठीक है जी। अब बात आती है सर एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, कि कौन कौन से एडवांटेज हैं सर इक्विटी शेयर इशू करके रिडम्पशन करने के। तो सबसे पहले देखो आप क्या है सर, फर्स्ट, जो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैसे नहीं पड़ रहा सर? जितना पैसा मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है उतना पैसा मुझे दूसरे जो नए शेयर इशू किए उनसे लेना है। जिनको नए शेयर इशू किए उनसे पैसा ले लूंगा और प्रेफरेंस शेयर वालों को दे दूंगा। तो मेरी लिक्विडिटी पोजीशन पे क्या इफेक्ट पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इधर से पैसे आए, इधर दे दिए। नए शेयर इशू कर रहा हूं सर, तो जो न्यू शेयर्स हैं वो मैं इशू किस पे कर सकता हूं? प्रीमियम पे कर सकता हूं। मुझे जो नए शेयर्स इशू करने हैं सर वो क्या होंगे? प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं। और सर मेरे जो शेयर होल्डर्स थे, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनका जो इंटरेस्ट था वो क्या रहेगा? रिटेन रहेगा। क्योंकि नए शेयर्स अगर इशू करूंगा तो प्रायोरिटी किसको दूंगा? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको ही दूंगा। उनको अगर प्रायोरिटी दूंगा तो उनका जो इंटरेस्ट है वो क्या रहेगा? रिटेन रहेगा। 3 एडवांटेज देखे सर हमने, नोट कर लो जल्दी से। एडवांटेज नंबर 1 क्या है सर? नो कैश आउटफ्लो ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड नाउ और लेटर। नो कैश आउटफ्लो इज रिक्वायर्ड। कोई भी कैश फ्लो, किसी भी टाइप के कैश फ्लो का या मनी का आउटफ्लो रिक्वायर्ड नहीं रहेगा अभी या फिर बाद में रिगार्डिंग रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। दूसरा, न्यू इक्विटी शेयर्स मे बी इशूड एट प्रीमियम। जो नए शेयर्स इशू किए गए हैं वो प्रीमियम पे इशू किए गए हैं। और द लास्ट वन इज द इंटरेस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स विल रिटेन। इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है वो क्या रहेगा? रिटेन रहेगा। डिसएडवांटेज क्या है सर? क्या क्या डिसएडवांटेज हैं सर? अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने ये शेयर्स नहीं लिए तो हम लोग किसी और को इशू करेंगे। जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर वो बढ़ गए सर तो उसके कारण हमारी जो अर्निंग्स है, जो पैसा पहले कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो पैसा अब क्या होगा? ज़्यादा लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके कारण जो अर्निंग्स हैं वो क्या होंगी? डाइल्यूट होंगी। अर्निंग्स क्या होंगी? डाइल्यूट होएगी। और सर दूसरा क्या है? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से अगर उन्होंने शेयर्स नहीं लिए
तो उनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उनका जो शेयर होल्डिंग का इंटरेस्ट था सर वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो दो आपके डिसएडवांटेज आपको नोट करने हैं सर। फर्स्ट क्या है, द अर्निंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, द अर्निंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विल बी डाइल्यूटेड। जो शेयर होल्डर की अर्निंग्स है वो क्या हो जाएंगी, डाइल्यूट हो जाएगी। और दूसरा क्या लिखना है सर, शेयर होल्डिंग इन द कंपनी इज चेंज्ड। जो कंपनी के अंदर आपकी शेयर होल्डिंग है वो क्या हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है सर, इस तरीके से ये आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, लास्ट ईयर था आपका इसका, ये 2018 नवंबर 18 के अंदर आपका 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। ये सर हमारे एडिशनल क्वेश्चन जो इस चैप्टर के थे वो कंप्लीट हुए। और कोई क्वेश्चन आपको मिलते हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनके अंदर कोई डाउट्स आए तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हो। और हाँ, जो आपके डाउट्स जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिस टीचर से रिलेटेड है, वो डाउट्स आप उसी टीचर्स के साथ शेयर करें तो ज़्यादा सही रहेगा। अननेसेसरी किसी दूसरे टीचर को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सब्जेक्ट टीचर आपके डाउट्स नहीं ले रहा या वो आपको नहीं बता रहा तो फिर आप दूसरे टीचर से डिस्कस कर सकते हो। वो भी पहले आपको डायरेक्टर सर जो अंकुर सर हैं उनकी परमिशन लेनी होगी। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।